हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड के द्वारा निर्धारित जो क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा के लिए जो 100 मार्क्स इंग्लिश का बुक है रेनबो, उसी का जो पोएट्री नंबर पोएम है, ये 4 या 5 है, उसी को हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख। मतलब अगर कोई भी आदमी मर जाता है तो उसके डेड बॉडी को कब्र में गाड़ दिया जाता है और उसी के पास में पत्थर होता है जिस पे कुछ लिख दिया जाता है उसके नाम को, मतलब किसकी डेड बॉडी है, उसी को कहा जाता है एन एपिटाफ यानी कि समाधि लेख। ये जो पोएम है पोएम के रूप में है और इस पोएम को लिखने वाले हैं वॉल्टर डेलामेयर। सबसे पहले हम समझते हैं इस पोएट के बारे में कुछ। इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में 1873 में। मतलब वॉल्टर डेलामेयर का जन्म हुआ था 1873 में इंग्लैंड में। इनकी मृत्यु हो गई थी 1956 में, ठीक है। और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1953 में। वैसे शॉर्ट थीम इसको हम समझ लेते हैं। एन एपिटाफ में वॉल्टर डेलामेयर हैं, वो एक किसी ब्यूटीफुल लेडी के बारे में उन्होंने जिक्र किया हुआ है। तो चलिए फटाफट इसके समरी को भी हम देखते हैं। देखिए दिया है क्या चीज़ कि द पोएट लव्ड अ लेडी। ऐसा सिचुएशन है इसका पोएम का कि द पोएट लव्ड अ लेडी। पोएट किसी मतलब लेडी को, लड़की को बहुत काफ़ी प्यार करते थे। सी डाइड, वह मर जाती है। एंड वॉज बरीड इन ग्रेवयार्ड, और कब्रिस्तान में उसे गाड़ दिया जाता था। देयर वॉज एन एपिटाफ नियर इट, और जब डेड बॉडी को गाड़ दिया जाता है वहाँ पे एपिटाफ बना दिया जाता है, मतलब किसी पत्थर पे कुछ लिख दिया जाता है कि किसकी डेड बॉडी है। ही वेंट एंड सेड, और वो वहाँ जाता था और कुछ कहा करता था। क्या कहता था? मतलब सिचुएशन इसका ये है कि जो ऑथर पोएट है ना, पोएट किसी लड़की को प्यार करते थे, लेडी को प्यार करते थे, और वो मर जाती है। उसकी कब्र पर जाकर, और उसके कब्र पर यानी कि एपिटाफ के पास में जाकर वो कुछ कहा करते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और वैसे 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता भी है ये। देखिए, हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मतलब यहाँ दुनिया की सबसे सुंदर औरत लेटी हुई है। मतलब एक बार फिर से समझिएगा कि पोएट जिस लेडी को प्यार करते थे, लड़की को प्यार करते थे, वो मर जाती है और उसको कब्रिस्तान में गाड़ दिया जाता है, और वहीं पे उसके एपिटाफ को बना दिया जाता है। मतलब एपिटाफ मतलब पत्थर जिस पे कुछ लिख दिया जाता है कि किसकी डेड बॉडी है। वहाँ पर जाकर पोएट और कहा करते हैं, क्या कहते हैं, बड़े सुख व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पे दुनिया की सबसे सुंदर लेडीज़ यहाँ पे लेटी हुई है इस कब्र में। सी वॉज माई लाइफ, वो मेरी ज़िंदगी थी, वो मेरी लाइफ थी। आई थिंक, मेरा ख्याल है कि सी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन वेस्टर्न कंट्री, और मेरे हिसाब से पश्चिमी देशों में, यूरोपियन कंट्रीज़ में वो सबसे सुंदर लेडी थी, सबसे सुंदर लेडी थी। बट एज द रूल ऑफ नेचर, लेकिन जैसा कि प्रकृति का नियम है कि ब्यूटी वैनिसेस सुन, मतलब पासे सुन, मतलब जो भी सुंदर चीज़ें होती हैं ना, बड़ा जल्दी ही गायब हो जाती है। अच्छा, वैसे होता है ना कि वैसे ही कहावत में लोग कहा करते हैं कि जो अच्छे विचार के, अच्छे दिल वाले लोग होते हैं उनको भगवान को प्यारे हो जाते हैं, भगवान उन्हें बुला लेते हैं। तो मतलब जो भी चीज़ें ब्यूटीफुल होती है, बड़ी सुंदर चीज़ें होती है, वो जल्दी समाप्त हो जाती है, उसका खात्मा हो जाता है। सो शी वॉज गॉन फॉर एवर, और इसीलिए वो हमेशा के लिए चली गई। कौन चली गई? वो लेडी। मतलब एक बार फिर समझिए, यह है कि यहाँ पर दुनिया की सबसे सुंदर लेडी लेटी हुई है, वो मेरी लाइफ थी, और मेरे ख्याल से वेस्टर्न कंट्री में सबसे सुंदर लेडी थी। लेकिन जैसा नेचर का ऐसा रूल है कि जितनी सारी ब्यूटीफुल थिंग्स होती है ना, वो जल्दी ही समाप्त हो जाती है, इसीलिए ये चली गई, वो हमें छोड़कर चली गई। और आगे बोलते हैं क्या चीज़ कि इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर एन इवन आफ्टर हिज डेथ। और ऐसा होता है कि अगर हम टुकड़ों में पल जाते हैं, मतलब टुकड़ों में बिखर जाते हैं, तो किसी के लिए हमारे बारे में, हमारे प्रीवियस, हमारे पास्ट एक्टिविटी, एटीट्यूड, जेंटल के बारे में याद कोई नहीं कर पाता है। मतलब बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है किसी के लिए किसी के बारे में याद करना उसके मृत्यु के बाद में, कोई ये नहीं याद करता है। और बोलते क्या है, उनके शब्द क्या निकलते हैं, इफ़ आई क्रम्बल, अगर मैं टुकड़ों में बिखर जाता हूँ,
देन नो बडी इज़ हियर, तो यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है टू रिमेंबर फॉर आवर यंगर डेट, मतलब हमें याद करने के लिए हमारे बीते हुए समय के अच्छे कार्यों के लिए। यहाँ दिया है डिड, डिड का मतलब होता है काम, जो कर्म होते हैं ना उसके लिए होता है। तो ओवर और इस पोएम में यही बताया गया है कि जो एन एपिटाफ, मतलब जिसको इस पोएम को लिखने वाले हैं जो वाल्टर डेलामेयर, इसमें बेसिकली लव थीम को उन्होंने बोला हुआ है कि जिस लेडी को प्यार करते थे वो मर जाती है, कब्र में गाड़ दिया जाता है, और उसी की याद में एक सुख संदेश को लेकर वो गीत गाते हैं। और वो ऐसा कुछ कहा करते हैं कि दुनिया की सबसे सुंदर लेडी थी जो यहाँ लेटी पड़ी है, और मेरा ख्याल है कि ये वेस्टर्न काउंटी की सबसे सुंदर लेडी थी, लेकिन जो चीज़ें अधिक सुंदर होती है उसको भगवान को प्यारे हो जाते हैं, बड़ा जल्दी हो जाते हैं, और उसको कोई याद नहीं कर पाता है। चलो ओके, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कोई दूसरा टॉपिक या चैप्टर अपलोड होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। चलो ओके, थैंक यू।